आइए भागवत में मंगलाचरण के प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। इसे पढ़ना ना। हाँ ये 39 ठीक है जी। अतिरा धन्य भगवता इदम यत वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्म भावम न यत्र यूय परिवर्ता उग्र। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य अहदकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तात्पर्य यहाँ पर श्रीला सूत गोस्वामी द्वारा स्वर्ण के नृत्य में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही इनको एक सुनिश्चित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतः भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम सत्य की प्रकाष्ठा श्री भगवान ही हैं। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। अतः जो श्री भगवान को जान सकता है वह इसके विषय में उसकी नाना शक्तियां तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनंत भक्त जन्म मरण के चक्कर के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कल से अभी हमने एक श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़े हैं कल से आगे। एक श्लोक पढ़ा, 39 चल रहा है। 39 चल रहा है ना। एक ही पढ़ा प्रभु जी, एक ही पढ़ा। ओके, तो हम नेक्स्ट श्लोक पर बढ़ेंगे। मैं बस एक बार उसका मीनिंग पढ़ लेता हूँ, श्लोक का क्या लिखा है यहाँ पर, ताकि कॉन्टेक्स्ट रहे इसका क्या चल रहा है। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णता ज्ञात हो सकता है, क्योंकि इसी जिज्ञासा से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य रागकारी प्रेम उत्पन्न होता है। जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% मोक्ष की गारंटी प्राप्त होती है। क्या जिज्ञासाएं हैं? कल का श्लोक जो था, भगवान के चरणों में सेवा। ओके, तात्पर्य मैंने पढ़ा नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर वहां से आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी कौन से भक्त हैं जो अभी किसने पढ़ा था? मनोरमा माता जी ने। ओके, फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा। फतेह प्रभु जी आप म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये पढ़ो प्रभु जी 40वां श्लोक। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हाँ 40वां। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमं श्लोकं चरितं
प्रकार भगवान ऋषि श्रेय साय लोकस्य धन्यम सौसैनम महत्। श्रीमद् भागवत नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का ही साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार शील व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य: भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम श्री भगवान की पूजा करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है। पुरी में भगवान श्री चैतन्य के दर्शनार्थ जितने मनुष्य आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कराना चाहिए। भगवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु हैं और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो श्री भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कितना भगवान हमेशा ऐसी लीलाएं करते हैं, कितना सुयोग्य श्लोक आया है। और आज क्या विशेष दिन है, किसी को पता है? आज के दिन की भाद्रपद पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा को विशेष बताया जाता है श्रीमद् भागवतम के लिए। इस दिन इसकी शरण ग्रहण करना या दूसरों को इसकी शरण ग्रहण कराना बहुत बड़ा एक तरह से सुयोग्य फल बताया जाता है, वर बताया जाता है कि लोगों को प्राप्त करना चाहिए ऐसा। और ये श्लोक पूर्ण रूप से इसी के ऊपर आधारित है। ये श्लोक बता रहा है भगवान का, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भगवान का साहित्य का अवतार है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में आया है। तो इस अवतार के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखा है इसके बारे में कि भागवतम में क्या है, भगवान के अलग अलग भक्तों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में दिया गया है। इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि हम सबको इस चीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन आई है, श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस प्रकार भगवान की करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई नॉर्मल बुक खरीद के ला रहे हैं या खरीदनी है हमें। इसके लिए सही शब्द का उपयोग, जो हम पिछले साल सभी जो भक्त हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने इसको करना सीखा था और हमने किया भी था, वो है, जैसे इससे 2 श्लोक पहले आपको पढ़ा होगा आपने, भगवान के चरणों में स्थान ग्रहण करना, शरणागत प्राप्त करना। इसी तरह से सही शब्द है भागवत की शरण प्राप्त करना, श्रीमद् भागवतम की शरण में जाना, श्रीमद् भागवतम की शरण की अभिलाषा रखना। उसके बाद भागवतम आपको शरण देती है नहीं देती, वो भागवतम के हाथ में, यानी कि भगवान के हाथ में। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए ऐसी कि आप श्रीमद् भागवतम की शरण प्राप्त करना चाहते हैं। राइट। हम कई बार देखते हैं, हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं इस विषय में, भक्त बोलते हैं कि अरे हमें भागवतम चाहिए, लेकिन भागवतम की शरण नहीं ले पा रहे वो। राइट। क्यों है ऐसा? अब वो जरूरी नहीं है कि भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपके मन में भी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। आप सोचेंगे अरे बहुत महंगी है, वैसे हम बहुत हजार खर्च कर लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये 18 पुस्तकों का भागवतम का भगवान का जो साहित्यिक अवतार है,
इसकी शरण प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि फिर जाएगी। हम अलग अलग, कितने का है ये नया सेट अभी? माता जी सब जगह अलग अलग है, आप अपने नजदीकी मंदिर में मालूम माता जी कीजिए पूछ वहाँ रही से। थी आज, अभी फोन आया था मेरे पास। 6770। हाँ तो आप अपने मंदिर से मालूम कीजिए, मैंने पहले ही बताया मंदिर है, ग्रुप में भी मैंने डाला था एक, प्रभु जी ने वापस से आपके प्रभु जी मैंने जो है संडे को मेरा बुक हो गया है, हम्म, संडे को आ रहा है मेरे पास। हाँ तो इसके लिए ही जो मैंने बताया ना, हमारे डिक्शनरी, हमारी वॉक्यूबलरी, हमारी शब्दावली सही प्रयोग करनी हमें आनी चाहिए। वो क्या है, जैसे प्रभु जी ने जैसे स्टेटमेंट बताया अभी, मैंने भागवतम की शरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं और आशा है कि संडे तक शायद मुझे भागवतम की शरण प्राप्त हो जाए। ये सही तरीका है इसको बोलने का, और उसकी रेस्पेक्ट भी है उस तरह से कि भागवतम भगवान का ही स्वरूप है। आप चाह रहे हैं भगवान की शरण प्राप्त करना। कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि मैंने अमेजोन पे ऑर्डर की और आ जाएगी मेरे पास। ये भगवान है, स्वयं भगवान साक्षात। तो इसका उसी तरह सम्मान करना चाहिए। और सम्मान कैसा, हमारे शब्दों के द्वारा पहले सम्मान होना चाहिए, मन में और फिर शब्दों के द्वारा। जब हम हरे ऐसा कृष्णा सम्मान करेंगे प्रभु। तो बाकी लोगों को भी उस तरह का सम्मान करना आएगा। हाँ बोलिए माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, अमेज़न में भी मिलती है प्रभु जी। हाँ मिलती है, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन वो हाँ, भागवतम की इच्छा है, वो आपके पास आना चाहते नहीं चाहते, आपको शरण में लेना करेक्ट। चाहते नहीं चाहते, राइट। आपको आपके पड़ोस में ही कोई आपको फ्री में भी देना चाहेगा ना, आपको लगेगा अरे इतने सारे भागवतम के सेट हैं, मैं तो नहीं रख सकता, घर में जगह नहीं है, आप उस तब भी मना कर देंगे। तो ये भागवतम की अनुकंपा है। अगर हमारे पास, हमारे घर में अगर भागवतम पधार रही है तो ये भागवतम हम पे कृपा कर रही है। हम नहीं कर रहे, हमारे पास चलो 6-7-8 हजार रुपए हैं इसलिए आ गई हमारे पास, इसलिए नहीं आई। भागवतम ने आप पर कृपा करी है तभी आई है आपके पास, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। भागवतम की कृपा ही हुई मेरे ऊपर इस तरह, क्योंकि जिस दिन से मैंने क्लास ज्वाइन किया, आपने कहा ये खरीदना है, मैंने कहा 1000 रुपए की बाजार जाऊं खरीदूं, कोई बात नहीं। उसी दिन मैं कहीं मंदिर गई, मंदिर जाते जाते वहां बहुत सारी किताबों का ढेर लगा। मैंने कहा पंडित जी ये क्या है? बोले भागवतम है। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि लगा रही, मैं जो चाह रही थी वो भगवान जैसे रखे बैठे थे, और मैं वो बुक ले आई, पूरा सेट ले आई। इसीलिए मैंने कहा ये भगवान की कृपा मुझे साक्षात दिखी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। तो हम ऐसे शरण प्राप्त कर रहे हैं भागवतम की, राइट। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ हमें बता रहे हैं। फिर दूसरा बताया प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भागवत को हम ऐसे ही शरण, पहला स्टेप तो है भागवतम आपके घर पे पधार रही है, तो ये पहला स्टेप है। दूसरा, उसको समझना, उसका अध्ययन करना। तो यहाँ पर एक चर्चा आई, वहां पे बताया कि प्रभुपाद जी या हमारे जो आचार्य हैं उनमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। एक सेंटेंस है यहाँ पर, क्या अंतर है इनमें दोनों में? भागवत दो तरह के होते हैं, एक तो शास्त्र है जो हम पढ़ रहे हैं, जो भगवान का ही स्वरूप है, और एक जो उस भागवत को अपने आचरण में ले आया है, वो भक्त भागवत कहलाता है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति से ही हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए। अन्यथा जो हमने भगवत गीता के बारे में कहा था ना कि कोई भी धन लक्ष्मी के लिए इसका प्रचार कर रहा है या ऐसे कुछ भी बता रहा है, तो प्रमाणिक ढंग से भागवत को समझने का तरीका है कि हमें भक्त भागवत के साथ से ही अध्ययन करें। और भक्त भागवत कौन है? वो है प्रमाणिक गुरु, राइट। और इसी के लिए भगवत गीता में जो हम हर रोज श्लोक को ऑलमोस्ट बोल ही देते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी सेवा करने के प्रणाम करके उनसे उसके बाद जिज्ञासा कीजिए, तो आपको मार्ग दिखाएंगे वो। तो वो ऐसे गुरु वो देते हैं। इंपॉर्टेंट लास्ट 2 लाइन्स आई थी इसके अंदर, भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। देखिए, भगवान अगर साक्षात प्रेजेंट होंगे तो आपको जो जो लाभ मिलेंगे ना, वो सब भागवत से मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वो भगवान ही है स्वयं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप भगवान अगर आपके समक्ष हो तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, आप उनसे जो मांगना चाहे सब मिल जाएगा आपको, राइट।
तो वो सब दे सकते हैं आपको। इवन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भगवान की भक्ति, वो भागवत देती है, जो भगवान दे सकते हैं। जो लोग मुक्ति कामी है उनको मुक्ति मिल सकती है, राइट। तो जो ज्ञान कामी है उनको ज्ञान मिलता है इससे, अनलिमिटेड ज्ञान। तो आपको जो चीज चाहिए भगवान की उपस्थिति जो प्राप्त होती है वो आपको भागवत ग्रंथ प्रदान कर सकता है, ये भगवान का साहित्यिक अवतार। और अंतिम लाइन है, ये भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। जो भगवान आशीर्वाद देंगे आपको सामने आपके समक्ष प्रकट होकर के, वो भागवत आपको वही आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि अगेन भगवान का भिन्न रूप है, राइट, और भगवान का ही अवतार है। तो हम कई बार कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ, आप इसको दर्शन कीजिए, ये भगवान का ही रूप है, ये भगवान है। और हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि ये सब आपको फल प्रदान कर सकती है जो साक्षात भगवान प्रदान करते हैं। तो इतनी इसकी पोटेंसी है, और हमारा सौभाग्य है कि हम भद्र पूर्णिमा के दिन इस पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे कुछ जो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बताया, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, आज के शुभ अवसर पे एटलीस्ट आप संकल्प लीजिए, सभी जिनके पास भी, जिनको भागवत की शरण अभी तक नहीं मिली है, कि आप भागवत की शरण बहुत जल्दी लेंगे। और ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आप अपने नजदीकी कहीं भी मंदिर से मालूम कीजिए, सब जगह चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे ऑफर प्राइस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो कि चाहते हैं बाकी लोगों को भागवत की शरण प्राप्त हो, इसलिए वो स्पॉन्सरशिप देते हैं, वो दान करते हैं और कहते हैं कि बाकी सबको इसका लाभ मिले, बाकी सब भी भगवान की शरण ग्रहण प्राप्त करें। तो आप सेंटर्स में मालूम कीजिए और संकल्प लीजिए कि आपके पास नहीं है तो आप भागवत की शरण प्राप्त करना चाहेंगे, बशर्ते भागवत आपको शरण प्रदान करना चाहे। तो ऐसा संकल्प लीजिएगा। और इस पीडीएफ में जो हम शेयर कर पढ़ते हैं वो तो हमारे साथ पढ़ने के लिए, लेकिन उसके अलावा आप शास्त्र से ग्रंथ भागवत से प्रॉपरली पढ़ें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा किसी की? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिज्ञासा तो नहीं है, कुछ बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। हम लोग इस्कॉन से तो जुड़े हैं, वो ठीक है, लेकिन इस्कॉन में जाते हैं, दर्शन करते, अलग लेक्चर सुनते, वो बात अलग है। लेकिन जो हम इस ग्रुप से जुड़े, हम सभी जितने 50-60 लोग रेगुलर आते हैं और हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, और जबकि मैंने शायद पहले बोला था मैं बहुत उत्साहित थी पढ़ने के लिए, तो हम सब अपने आप लोगों को भगवान की कितनी कृपा मानूं और आपको मतलब क्या आशीर्वाद दूं या थैंक्स दूं, शब्द नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, सब प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो बता देना लाउड स्पीकर की तरह, जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही बता देते हैं यहाँ पर आकर के, कुछ अलग नहीं। प्रभु जी, माता जी आपके आशीर्वचन मिल रहे सब लोगों को, यही बहुत है, बड़ी कृपा है आपकी। नहीं प्रभु जी, हम इस लायक नहीं है, सॉरी। यस। नहीं, आपने माता जी बहुत अच्छी बात कही कि हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने भी मुझे एक और विचार प्रदान किया, हम भागवत की शरण प्राप्त करें। ये तो है कि भागवत को अपने घर लेकर आए, लेकिन जो हम यहाँ कर रहे हैं ये भी तो ग्रंथ भागवत पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट आज ये कोशिश करें, ये भी एक तरह का दान है। आप आज ऐसी कोशिश करें कि आपके जितने भी जानकार लोग हैं, जो आपको लगता है कि जिनके लिए आप अपने आप को शुभचिंतक समझते हैं, जिनका आप अच्छा चाहते हैं, आप उनको इस ग्रंथ भागवत के बारे में बताएं और एटलीस्ट इस कक्षा के बारे में बताएं, ताकि वो इसमें आकर के एटलीस्ट कुछ सुने। काफी लोग आप में से ऐसे जो कहीं से सुन के आए, वो यहाँ पे जुड़ने लग गए, रेगुलर हो गए। तो भागवत कैसे किस पे कृपा करेगी वो तो भागवत के हाथ में है, लेकिन हम अपना कर्म भगवान को दिखाते हुए कि हम भगवान, आप जो हमें कृपा मिल रही है ऐसी हम औरों को भी दिलवाना चाहते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया कि ऐसा भक्त जो कि मेरे बारे में लोगों को बताता है मुझे बहुत प्रिय है। तो हम आज भद्र पूर्णिमा के दिन आप ये प्रयास भी कर सकते हैं, राइट। तो हरे कृष्ण। माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्रसंग है भागवत पे, कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जब मीन्स मैजिस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहे थे, तो एक ढोंगी साधु था वहां पे, और वो खुद को भगवान का अवतार मानता था।
और वैसे उसने सब जगह प्रचार किया था, लोग बहुत दूर दूर से उसके पास आते थे। तो परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर जी को ये जब पता चला तो वो उन मीन्स जैसे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता थे तो वो भी सिंह गुरु ही थे, क्योंकि ऐसे समाज में उन्होंने बहुत सारे वैष्णव अपसंप्रदाय निकले थे उस वक्त। तो उन्होंने वो सब रिसर्च करके कौन सही है कौन गलत है ये स्पष्ट करके सब वो ठीक किया था। तो वो जो भोंदू बाबा था उसको उन्होंने चैलेंज किया उसके पास जाकर कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप खुद को भगवान मान रहे हैं, आपके पास सिद्धियां है और आप लोगों को बहला फुसला के बहुत कुमार्ग पर लेके जा रहे हैं। तो वो जो ढोंगी साधु था वो बहुत ही भयानक था, उसके पास सिद्धियां थी। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर जी कहकर वहां से चले गए तो उसने बहुत तांत्रिक सिद्धि उनकी छोड़ी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी को लोगों ने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, इनमें सलाह देने लगे अलग अलग। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी थोड़े शांत हो गए और वही एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे भागवतम लेके गए थे वो अपने साथ। तो भागवतम का पाठ करने लगे और 13 दिन तक मीन्स उन्होंने बहुत दिन तक वो पाठ किया और वो साधु का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया तो इसमें भागवत की महिमा का उन्होंने महिमा उजागर की भक्ति ठाकुर जी ने। और उनके बाल भी कटवा दिए थे। हाँ वो अलग था माता जी, वो जो है ना वो तो उसके बाल कटवा दिए वो अलग था, दो थे ऐसे। हाँ नाम याद नहीं मुझे दोनों के भी, लेकिन है ऐसा। तो वो हाँ और प्रभुपाद जी पे भी कहते कि इस दिन मीन्स इस दिन जब भद्र पूर्णिमा पर कोई भागवत का दान करता है तो उससे मीन्स सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके ऊपर उसे भक्ति प्रदान होती है। और जब हम ऐसा दान करते हैं भागवत आता है तो उसे एक राजा को कैसे गद्दी पर बिठाते हैं वैसे स्वर्ण सिंहासन पर बिठाना चाहिए भागवत को, क्योंकि भागवत की इतनी महिमा है। सब ग्रंथों से वो ग्रंथ राज कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। मैंने सभी भक्तों के हैंड्स डाउन कर दिए, अभी 60 भक्त हैं लगभग। मैं जस्ट आप सबसे फीडबैक चाहता हूँ, जिन भक्तों ने भागवत की शरण प्राप्त कर रखी है ऑलरेडी, जिनके पास भागवत ग्रंथ है, वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मुझे देखने कितने भक्त होते हैं जिनके पास शरण है अभी ऑलरेडी। मैं अभी हैंड रेज करता हूँ। प्रभु जी पीडीएफ भी मानी जाएगी? नहीं, पीडीएफ नहीं मानी जाएगी। ठीक, नहीं तो हम तो संडे को हाथ ऊपर करेंगे, आज नहीं। आपने अगर कर दिया है तो भी आप कर सकते हैं। कर दिए प्रभु जी। हाँ तो आप कर दीजिए हैंड रेज। भगवान हमारे घर में मेरे ही गाड़ी में बैठ कर आएंगे उनके आशीर्वाद से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कर लिया है। हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी कर लिया है। हाँ मंजू माता जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हाँ, जिनके पास भागवतम सेट है उसके लिए बोल रहे हैं आप? हाँ माता जी, यस। अच्छा हाँ है मेरे पास, ठीक है प्रभु, किया है। तो अभी 60 में से लगभग 21 लोगों ने 22 लोगों ने हैंड रेज कर रखा है। मैं देख रहा हूँ असी माता जी ने भी हैंड रेज कर रखा है उसके अंदर वीडियो में। थैंक यू माता जी। तो निरुपम माता जी ने तो वैसे भी रेज किया हुआ है। कुसुम माता जी ने नहीं किया है हैंड रेज, वैसे यहाँ पे किया है। तो मतलब 22-23 लोग भक्त हैं, तो विच इज 1/3। तो मतलब हमारे पास, हमारे ग्रुप के अंदर ही आप लोग अगर रेगुलरली आ रहे हैं तो हम सबके पास में एक बहुत ही सुंदर मौका है ये कि हम भगवान के साहित्यिक अवतार की शरण अवश्य प्राप्त करें इस सुंदर उस पे। तो मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद में वापस से ऐसे ही पोल करेंगे, वापस से देखेंगे कितने भक्त हैं जो कि जिन्होंने शरण ग्रहण की है। ये 20 से कितना ऊपर जाता है, 20-22 से ऊपर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। एक बात कहना चाहूंगी प्रभु जी, हाँ आपकी माता कृपा से शरण तो मैंने ग्रहण कर ली है और मेरे पास भागवतम आ भी गई है, पर प्रभु जी मैं अभी किसी इस्कॉन ग्रुप से ज्वाइन नहीं की हूँ। मैं तो सामान्य रूप से गीता पढ़ती थी और मंदिर पंडित जैसा करते हैं हम लोग, तो वो थे। ये ग्रुप में मैं ज्वाइन कर ली और सच में आपके प्रवचन या ये भागवतम का साहित्यिक अवतार जो देख रही हूँ, इतना विशाल है, इतना बृहद है कि स्वयं में क्या हुए चींटी से भी, तिनके से भी, राई के दाने से भी कम। और अब समझ में आ रहा है कि ये दुनिया कितनी बड़ी, कैसी भगवान ने बनाई है। ये सब चीजें तो हम लोग केवल केवल आरती, भगवान गीता और टीका चंदन फूल में जिंदगी लगा लेते हैं, जबकि ये पढ़ना चाहिए। अब समझ में आता है कि ये हम पढ़ेंगे तो अपने आप बुरे मार्ग में कभी नहीं जाएंगे, कोई बुरे कर्म कभी नहीं कर सकेंगे इसको समझेंगे तो। थैंक यू माता जी। हाँ, तो वही कहना ये चाहा मैं। सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। हमें हर वक्त जब भी ऐसा भाव है तो हमें प्रभुपाद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो ये शास्त्र ग्रंथ नहीं लिखते, क्योंकि आप ये ग्रंथ तो हर जगह मिलेंगे, और जो पब्लिशर्स हैं, बहुत बड़े पुराने पब्लिशर्स हैं, उन्होंने भागवतम तो छाप रखी है, लेकिन कितने ही लोग उसको जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्या बता रहे हैं इसके अंदर भगवान, राइट। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पावर है, जो हम पढ़ के जिन पे चर्चा करते हैं ना, ये वहां से भागवतम का असली स्वरूप हमें दिख रहा है। जी प्रभु और प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे पास वैसे भागवतम है, 15 बुक्स हैं उसकी, पर प्रभुपाद जी की नहीं है। हाँ, नहीं तो मेरा सुझाव सभी को, भक्तों को, यह है कि आप श्री प्रभुपाद जी की जो भागवतम है वो भी लेंगे, प्राप्त कीजिए। हम वो भी कर लेंगे। थैंक यू माता जी। कुसुम कालिया माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि हम लोग भले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आता, जब आप समझा देते हैं उस श्लोक को तो उसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है। माता जी, ये सिर्फ धन्यवाद की और गुरु महाराज की कृपा है जी। तो उनकी कृपा मेरे मुख से निकलती है, ऐसे मेरे में भी कोई योग्यता नहीं है, बस उनकी कृपा की वजह से जब उसको पढ़ता हूँ 2-4 लाइनों को, तो कुछ जो समझ में आता है आप सबको बताता हूँ, तो उसके लिए उन्हीं को बहुत बहुत नमन प्रणाम। यस कुसुम कालिया माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। हाँ जी प्रभु जी, मेरे पास है पर मेरा हाथ हैंड रेज नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मैंने आपको काउंट कर लिया था माता जी कर लिया था, शुरू से ही ले ठीक है। चंडीगढ़ से ना। हाँ जी, अब भक्त हैंड रेज कर सकते हैं जिनको पढ़ना है, क्योंकि हम अगले श्लोक पे जा रहे हैं। हम आगे नंदिनी माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। हरे कृष्णा। यस माता जी, पढ़िए। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मावताम्बरं सर्ववेदेतिहासं सारं सारं समुद्रतम। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत। माता जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। थोड़ी तेज बोलिए माता जी। अभी बहुत धीरे है माता जी। अभी भी? हाँ, अभी थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, लेकिन अभी भी आपकी रिलेटिवली जैसे हमेशा आवाज रहती है उससे नीचे ही है, बट आप ट्राई कीजिए पढ़ने का, आप कोशिश कीजिए। अभी पता नहीं, आपका शायद नेटवर्क का इशू है, या आप किसी और डिवाइस से कनेक्ट किया आपने, पता नहीं। नहीं प्रभु जी, अभी भी कम आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक है, आप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए। ठीक है, सुनने लायक है। स्क्रीन नीचे कर दीजिए। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी सन पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में
न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेंगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियां तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट शिल्पा हिसारिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अब म्यूट हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे यस कृष्णा माता प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के माता जी यहाँ इतिहासों से पढ़ना है, यहाँ श्रीमद् भागवत के। हाँ, यहीं श्रीमद् से पढ़ना, भागवत में सॉरी विभिन्न हाँ पढ़िए। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई। वैदिक वांग्मय मानो ज्ञान की क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिक तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भगवान भागवत का व्यापार करते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी का भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। माता यहाँ रुकिए, यहाँ पर हरे कृष्ण प्रभु जी। मंजू द्विवेदी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ से उन्हें से। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्री सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तब यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो श्रीमद् भागवतम का व्यापार करना चाहिए और ना अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें जानना है और श्रीमद् भागवतम जो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण है, अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप नोट करते होंगे काफी भक्त, हमारे में से काफी भक्त जिन्होंने भागवतम की शरण प्राप्त कर रखी है, वो भागवत को लेके बैठते हैं। वो एक्चुअल में स्क्रीन पे नहीं पढ़ते, जैसे भी माता जी पढ़ रहे थे तो कई शब्द उनके अलग होते हैं, तो वो अपनी भागवत ग्रंथ से पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, भगवान की आप एक्चुअल में पूजा कर रहे हैं, उससे जो आपके घर में भगवान पधारे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं जब आप उसी को पढ़ रहे हैं। तो जैसे काफी भक्त हैं जो ऐसे करते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। शास्त्र ग्रंथ घर में भगवान का साहित्यिक अवतार होना चाहिए। राइट। अगेन, अब जो हमने श्लोक पढ़ा इसमें प्रभुपाद जी ने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हमें। स्टार्ट किया सबसे पहले श्लोक में क्या बताया कि ये जो साहित्यिक अवतार भगवान का प्रकट हुआ, ये व्यासदेव जी के द्वारा, उन्होंने इसे सबसे पहले अपने पुत्र को दिया। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले तो बताते हैं कि जिनके पास नॉलेज कम होती है वो सोचते हैं कि सिर्फ गौतम बुद्ध जब आए तब से ही ये हमारा इतिहास है, इस सनातन धर्म का इतिहास है, और उससे पहले जो भी हुआ वो सब क्या है, काल्पनिक है। और इसीलिए जो अंग्रेजों द्वारा वर्ड दिया गया है वो इतना पॉपुलर है। क्या है वो शब्द, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी बहुत जनरल यूज होता है। पहले मैं भी करता था इसका प्रयोग कि माइथोलॉजी, रामायण, माइथोलॉजिकल सीरियल देख रहे हैं, ये करना। तो क्या है, माइथोलॉजी शब्द बना है
उसका बेस है मिथ। मिथ अंग्रेजी में मिथ का मतलब होता है झूठ। तो झूठ के ऊपर जो आधारित है वो माइथोलॉजी है, राइट। तो ये काल्पनिक कहाँ से है? ये अंग्रेजों द्वारा हमारे अंदर डाला गया, और इसलिए ये हम ये मानने लग गए कि जो ये पुराने चीजें हैं, जितनी भी कथाएं हम पढ़ते हैं, सब क्या है? काल्पनिक हैं। राम भगवान की कथा हो, महाभारत हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपनी बुद्धि से तर्क लगाते हैं उसका, तो ये सही नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी एक लाइन बताते हैं कि लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय है। हम जो कुछ पढ़ते हैं जैसे मैं प्रभुपाद जी का आज ही लेक्चर सुन रहा था सुबह, प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत गीता और इवन भागवतम में भी ब्रह्मा जी की आयु आती है, राइट। ब्रह्मा जी की आयु मुझे तो याद भी नहीं एग्जैक्टली, बहुत करोड़ों वर्ष की आती है। हमें क्या लगता है? हमें सबको क्या लगता है कि एक्चुअल में इतनी आयु है? हम सबको लगता है अरे ऐसे ही है, काल्पनिक है, पता नहीं किसी ने देखी नहीं है। क्यों नहीं देखी? हमें लगता है ऐसा क्योंकि हम तो 100 साल से ऊपर कोई जीते नहीं, जनरली 100 से ऊपर नहीं जीते हैं, तो वो करोड़ों वर्ष कैसे हो सकती है किसी की आयु, राइट। तो हम इमेजिन नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी हमें समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये रिलेटिविटी है, जो मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले। अभी कार्तिक महीना जब शुरू होगा तो एक जीव होता है उत्पन्न जो रात्रि में जन्म लेता है। कीड़ा होता है एक पंख वाला, वो रात्रि में जन्म लेता है, और रात्रि से सुबह होने पर जैसे ही दिन होता है वो मर जाता है। आपने देखा होगा उस टाइम पे दिवाली के आसपास बहुत कीड़े मरे रहते हो, राइट। तो उसका क्या है? जीवन काल क्या है उसका? रात्रि से सुबह तक। वो इस अवधि के अंदर खुद भी बड़ा होता है, प्रजनन भी करता है, और जीवन जीता भी है, और बूढ़ा होके मर भी जाता है। सिर्फ हमारी रात के अंदर ही वो सब कर लेता है ये सब। अब उस कीड़े को ये बताया जाए कि जो तेरी रात है ना, सिर्फ रात, ऐसे एक दिन भी होता है, और ऐसे दिन जब 30 दिन मिल जाते हैं तो एक महीना बनता है, और ऐसे जब 12 महीने मिल जाते हैं तो एक साल बनता है। और ऐसे ये जो लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, ये ऐसी योनि है मनुष्य की जो ऐसे 100 साल तक जीती है। तो उस कीड़े को क्या लगेगा? अरे ऐसे ही है, कहाँ? उसको भी यही लगेगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ रात में चला जाता हूँ। तो जैसे उस कीड़े के लिए हमारा जीवन काल है, ऐसे ही हमारे कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा जी का जीवन काल है। तो हमें इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें यही दिखते हैं अलग अलग फर्क। तो ये सिंपल लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं ये कहीं भी काल्पनिक नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित है, जो एक्चुअल में दिए गए हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो प्रभुपाद जी हमें ये बताते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि इसमें एक लाइन आई है, हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। मुझे काल कवल एग्जैक्टली मतलब नहीं पता है, बट जो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, मैं उस पहले अगर किसी को पता है काल कवल का मतलब तो आप बता दीजिए, ताकि मैं एटलीस्ट सही बोलूं, अगर उसके बाद बोलूं तो। किसी को पता है काल कवल का मतलब? यस। काल के बस में, काल के अधिग्रहण क्षेत्र में। काल के अधिग्रहण क्षेत्र में, हाँ। तो मुझे जो इससे मतलब लाइन समझ में आता है कि किसी के लिए कोई चीज भोजन हो सकती है, लेकिन किसी के लिए वो एक तरह से मृत्यु का कारण बन सकती है कोई चीज, यही है ना इसका मतलब। और क्योंकि भोजन ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम आहार हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। वो आपकी जो प्रकृति है, जो आयुर्वेद बताता है, आपकी प्रकृति के आधारित, आपकी प्रकृति वात है, पित्त है, या फिर कफ प्रधान है, उसके आधार पर अलग अलग भोजन किसी के लिए अमृत तुल्य हो सकता है और किसी के लिए विष हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रकृति। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज हमारे को दिख रही है सबके लिए वैसी है। सब लोकों में, सब जगह, इवन इसी लोक में अलग अलग योनियों में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमें अपने आधार पर ही सबको नहीं तोलना चाहिए। तो ये सब समझाते प्रभुपाद जी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंटली बोलते हैं कि हम सभी को अपने पुराणों की कहानियां और इतिहास को काल्पनिक कहकर नहीं तिरस्कार करना चाहिए। तो हम सब की जो यहाँ कक्षा में है, हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन शास्त्रों को जब पढ़ रहे हैं तो बाकी लोगों को भी ये समझाएं कि ये काल्पनिक नहीं है कुछ भी, ये सब रियलिटी है। बहुत देर से शायद राकेश वेदी प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जिस कीड़े का आपने जिक्र करा उसका नाम है वीर बहुटी। किसका नाम प्रभु जी? वो वीर बहुटी, वो एक साधारण सा कीड़ा के रूप में जन्म लेता है कीड़े का, अच्छा। और उसके पंख निकल आते हैं और वो सवेरे तक मर जाता है। मुझे नाम नहीं पता था प्रभु जी, थैंक यू, आपने नाम बताया उसका, क्योंकि प्रभुपाद जी ने आप लेक्चर में इसका बस यही बताया था कि इस तरह से रहता है, नाम नहीं था उसका कुछ। प्रभु जी, ये देखने में बड़ा सुंदर होता है कीड़ा, मखमल वैसा रेड। ओके, ठीक है। तो प्रभु जी, इस कीड़े का आयुर्वेदिक उपयोग भी होता है औषधि में। ओके प्रभु जी, थैंक यू। मतलब बताने का है कि संसार में प्रभु ने जो भी वस्तु का निर्माण करा है वो कोई भी अनुपयोगी नहीं है, चाहे उसका जीवन काल एक क्षण का हो, चाहे 100 वर्ष का हो। क्या नाम बताया प्रभु जी? वीर बहुटी। समझ नहीं आ रहा। वीर बहुटी, वीर वीर योद्धा, वीर बहुटी, बहुटी कीड़ बहुती। अच्छा, वीर 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 कीड़ बहुती, वी डबल ई आर, वीर बहुती। अच्छा, बहुटी टी। हरे कृष्णा। एक सेकंड, हरे कृष्णा, एक सेकंड। हरे कृष्णा। ओके, तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे श्लोक की आगे। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, फिर आगे बोलते हैं, जब तिरस्कार वाली बात बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप खुद अगेन साधारण बुद्धि से भी सोचिए कि व्यासदेव को काल्पनिक कथाएं लिख के क्या मिलेगा, उनको क्या मिलने वाला था इससे, राइट? तो इसका तो कोई उद्देश्य नहीं है। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भागवत विशेष क्यों है, क्योंकि इसको बताया गया है जितने भी वैदिक वांग्मय, इसको बताया जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, तो दूध से ज्यादा मलाई लोगों को अच्छी लगती है। तो प्रभु व्यास देव जी अपने पुत्र को मलाई देना चाहते थे, क्योंकि सारे वेदों का संकलन किसने किया? व्यास देव ने। इसका मतलब सारे ज्ञान का जो समुद्र है, यानी कि जो दूध है, वो व्यास देव जी ने रचा, क्रिएट किया। अब उसका जो निचोड़ है विच इज मलाई, वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम है। तो वो यहाँ बताया गया, इसीलिए उसको इम्पोर्टेंट इसलिए बताया गया साथ में। एक सेकंड, इसको क्यों बताया गया मलाई के तौर पर या इतना वो, क्योंकि इसमें भगवान के और भगवान के भक्तों के कार्यकलाप हैं जो कि बहुत ही मधुर हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उपदेश मिलते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रभुपाद जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस से बोलते हैं, जो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रमाणिकता के ऊपर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें व्यवसायी वाचकों से भागवत का श्रवण नहीं करना चाहिए, हमें भक्त भागवत से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि व्यवसायी वाचक जो होगा वो इसको व्यापार के तौर पे देखेगा, व्यापार के लिए। इसलिए जो इतने अधिकतर जो भागवत सप्ताह होते हैं उसमें क्या करते हैं, उनका उद्देश्य व्यापारिक तौर पे रहता है, ऐसी ऐसी कथाओं पे फोकस करेंगे जहां से धन की प्राप्ति अधिक हो सके, राइट? भगवान का जन्म होना, भगवान का विवाह करना, सब लोग भर भर के लाएंगे सामान, वो देंगे। लेकिन भागवत का उद्देश्य वो नहीं है। भागवत तो बहुत गहरा है, बहुत डीप है। ऑल्दो इवन हमने पहले भी चर्चा की, एक सप्ताह के अंदर तो भागवत समझ में भी नहीं आ सकती है, पूरी हो भी नहीं सकती, राइट? तो लेकिन तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, भागवत को शुकदेव गोस्वामी जैसे किसी प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, उस व्यक्ति ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया हो। क्यों संन्यास आश्रम ग्रहण किया हो, कोई बताएगा आप सब में से? मैं सबके हैंड्स डाउन करता हूं, आप हैंड्स रेज कीजिएगा अगर आपको ये समझ में आया तो। प्रभुपाद जी क्यों कहते हैं कि संन्यास आश्रम ग्रहण किया उसने? यस कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, ताकि उसको पैसे की जरूरत ना हो, किसी तरह का कोई ग्रीड ना हो।
यस, लालच ना हो, लक्ष्मी क्यों चाहिए होती है हमें, क्यों चाहिए धन? अपने परिवार के लिए, एग्जैक्टली, परिवार के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अपने धर्म में चार वो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो गृहस्थ हमने त्याग दिया, 50 साल के हो गए, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आए, तो वानप्रस्थ में हमने भगवान की तरफ अपने मन को लगाया। फिर संन्यास यानी भगवान, हम पूरा सब कुछ छोड़ दिया और केवल भगवान और उनकी शरण में जाना, जो आप अभी कह रहे थे, समर्पित भाव से शरणागत हो जाना। तो उससे ये रहता है कि वो जो भी बोलेगा प्रामाणिक रहेगा और ज्ञान से युक्त हो। उसके बाद उसे लोभ नहीं होगा, लोभ नहीं रहेगा कि धन आ जाए, पैसा आ जाए। दो चीजें हैं इसमें इम्पोर्टेंट, सिर्फ सन्यास देख करके हमें वो नहीं होना अट्रैक्ट, राइट? क्योंकि मेन क्राइटेरिया सन्यास का क्या है कि वो, जैसा आप सब बता रहे हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त ना हो, वो इन सबसे दूर हो। बाय डिफॉल्ट सन्यास का अर्थ होता है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धन की आसक्ति नहीं होगी, उसको आसक्ति या उसको व्यापारी दृष्टि नहीं देखेगा भागवत के प्रति वो। लेकिन अगर सन्यासी है लेकिन इंद्रिय विषयों का भोग करना चाहता है वो, तो वो फिर जो साधारण तौर पे हमें बहुत सारे साधु दिखते हैं इस तरह के, जो है भगवा पहने हुए, लेकिन उनके अंदर कुछ और चलता रहता है, भोग करने की इच्छा। दिख रहे हैं बाहर से सन्यासी, लेकिन भोग करने की इच्छा चलती है। तो इसलिए वो प्रमाणिक भी होना चाहिए। एक गुरु शिष्य परंपरा में जो व्यासदेव हैं, यहाँ पर हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी परंपरा में आना चाहिए वो प्रॉपर। उसने किसी गुरु के अंडर में शास्त्र को का अध्ययन किया हो, ये बहुत आवश्यक है, राइट? तो ये हमने यहाँ देखा। इसके बाद इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं साथ में। एक तो हमने पहले भी चर्चा की है कि हम, अधिकतर लोग कहते थे हम तो आज क्लास, मैंने पहले कई बार सुना है, कक्षा में काफी लोग भक्त कहते थे हम कक्षा में नहीं आ सकते प्रभु जी इस हफ्ते। क्यों नहीं आ सकते? हमारे घर के पास में भागवत कथा हो रही है, राइट? तो ये भागवत कथा यहाँ प्रभुपाद जी स्पेशली लाइन बता रहे हैं, आप सभी के लिए बता रहे हैं, हम सभी के लिए। क्या बताया उन्होंने? दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, लेकिन जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रहता, उल्टे आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है, राइट? तो ऐसे ही क्योंकि भागवत हो रही है इसलिए हमें जाना है नहीं, कौन उसका वक्ता कौन है, ये प्रवक्ता कौन है, उसका वाचक कौन है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको चेक करना चाहिए। ये हमने इस पे ऑलमोस्ट एक क्लास भी की थी इसी के ऊपर, प्रामाणिकता के ऊपर, है ना। दूसरा प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, जो व्यक्ति वैष्णव परंपरा में नहीं है उनके लिए है ये लाइन स्पेशली, कि उनको ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत ही बोल्डली बोली है, क्या बोला है? तू उसे श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब अभी तक तो हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो ये वाचक है ऐसा, वो समझ नहीं रहा है, उसके साथ भी ऐसे कर्म जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने सारे श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बन रहा है। कैसे आध्यात्मिक मृत्यु? क्योंकि वो विष वाला ये ऐसा ग्रंथ दे रहा है लोगों को, तो लोगों को भ्रमित कर रहा है, भगवान से जोड़ नहीं रहा है, भगवान से दूर कर रहा है, वो मायावाद की तरफ लेके जा रहा है। तो ये आप प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का ये 41वां श्लोक कंप्लीट होता है। लेकिन दोबारा से अंत में, क्योंकि हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, भद्र पूर्णिमा, और जो मैंने अभी आपको बताया था इतना कुछ, तो अन्नपूर्णा ने मुझे भी श्लोक बताया, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगेन शास्त्र है, इसीलिए आप देखिएगा। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है वापस? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी दिख रही। ये ग्रंथराज भागवत का ही 12वें अध्याय, 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है। जिनके पास श्रीमद् भागवतम है वो इस श्लोक को ढूंढ सकते हैं अपने भागवतम के अंदर। श्लोक क्या कह रहा है ये? प्रौष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। अर्थ क्या है इसका? यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी यानी कि आज के दिन को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होता है। अगेन ये उस समय लिखा गया था, एटलीस्ट सोने का नहीं है तो एटलीस्ट भागवत के का दान करना चाहिए। भागवत का दान दो तरह से
जैसे हमने भी बताया, आपको कैसे दान हो सकता है भागवत का? आप ग्रंथराज भागवत लोगों को गिफ्ट दीजिए, किसी के लिए स्पॉन्सर कीजिए। आपको पता नहीं किसको देनी है तो आप मंदिर में जाके बोलिए कि मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, अपने आप बाकी लोगों को जो डिस्काउंटेड हम ढूंढते हैं ना उसमें डिस्काउंट में एडजस्ट हो जाती है। आप ये नहीं कर सकते। आप जैसे हमने बताया, इस कक्षा के बारे में बताइए लोगों को, आज के दिन आप ये दान कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए कि हम आप इसमें जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं इसके अंदर। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप दान भी नहीं करना चाहते, हम सभी स्वार्थी जीव हैं इस जगत के अंदर, एटलीस्ट उसको अपने ग्रहण में लाइए, अपने घर में लाइए, तो वो प्रदान कीजिए, अपने आप के लिए दान कीजिए, खुद के लिए। राइट, तो ये आप कर सकते हैं। और even when Prabhupada was going to America, Prabhupada से पूछा गया कि आप अमेरिका जाना चाहते हो, तो Prabhupada said, मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम is taking me to। करेक्ट। तो अगेन अन्नपूर्णा बता रही है प्रभुपाद जी का भाव। प्रभुपाद जी का भाव क्या है? जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो उनसे बोला गया कि आप, उनके सूटकेस में कुछ भी नहीं था, उनके साथ 40 रुपए थे उनके पास में, और उनके सूटकेस के अंदर भागवत थी, श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने बोला आप खाली हाथ जा रहे हैं और सिर्फ एक भागवत लेकर जा रहे हैं अपने साथ में, आपको डर नहीं लग रहा कि वहां कोई नहीं है आपका? तो उन्होंने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तो भागवत जा रही है और मुझे साथ लेके जा रही है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहां पर, भागवत जा रही है वहां पर। तो ये भक्तों का भाव है, और इसलिए भागवत जहां जहां जाती है वहां कल्याण करती है। तो जो मंजू माता जी ने बताया ना, तुम बोलो ना करके। No, the मंजू माता जी ने बताया ना, सेम भागवतम wanted to come to her house। यहाँ मंजू माता जी के बारे में बता रही थी वो, कि भागवतम उनके घर आना चाह रही थी, इसीलिए वो आई ऐसे। या इवन आई थिंक ज्ञानेंद्र माता जी ने यहाँ बताया था ऐसा एग्जाम्पल। तो भागवतम आना चाहती थी इसलिए वो आपको दिखी वहां पर। और आप बिल्कुल प्रभु जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत अपने आप को भगवान मान रही हूँ कि भागवतम मेरे घर आ गई, या फिर उनकी कृपा हुई और मैं आपसे भी जुड़ी, तो वाकई समझ पा रही हूँ भक्ति क्या है। करेक्ट। ठीक है भक्तों, तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं आज की कक्षा का। आप सब, हम हरे कृष्ण महामंत्र और